माउंटेन रेंजेस, जहां इनकी खूबसूरती आपका मन मोह लेगी। जहां एक ओर इन माउंटेन्स को देखकर हमारा दिल खुशनुमा हो जाता है, वहीं दूसरी ओर जब इनसे एसोसिएटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं तो हमारे पसीने छूटने लग जाते हैं और ये क्वेश्चन पहाड़ जैसे ही मुश्किल लगते हैं। लेकिन क्या हो कि इन माउंटेन्स की खूबसूरती के साथ साथ मैप में इनकी लोकेशंस को अटैच करके एनिमेशन के थ्रू बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इन्हें समझ लिया जाए। क्या आपको नहीं लगता कि अगर इस तरीके से एनिमेशन के थ्रू हम इन माउंटेन रेंजेस को कवर करें तो ये आपकी पिक्टोरियल मेमोरी में हमेशा के लिए बच जाएंगे और अब आप इनकी खूबसूरती के साथ साथ एग्जाम के क्वेश्चंस का भी मजा ले पाएंगे। मुझे तो लगता है कि ये जर्नी बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो हम इन माउंटेन रेंजेस को आज के इस सेशन में एक साथ कवर करेंगे, जिसमें हम पिक्टोरियल इमेजेस के साथ साथ एनिमेशन का सहारा लेंगे। इसके पहले कि हम इस सेशन में आगे बढ़ें, आप जान लीजिए यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स 24-25 के बारे में, जो कि सीटीआर मॉडल पे कन्वीन की जा रही है। जीएस की क्लासेस, सीसेट की क्लासेस, ऑप्शनल की क्लासेस इसका पार्ट होंगी। सीटीआर मॉडल के विद इन आपकी क्लास शुरू होने से पहले आपकी प्रीवियस क्लास रिवाइज करवाई जाएगी और आपके क्लास के खत्म हो जाने के बाद इन क्लास टेस्ट होगा, जहां पर प्रॉपर इवैल्यूएशन के साथ आपको लाइब्रेरी एक्सेस भी मिल जाएगी। अगर आपने बाई चांस अपने लेक्चर मिस किए हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल रहेंगे। विद इन ईयर आपकी तैयारी को बहुत स्ट्रेंथन कर दिया जाएगा। तो सीटीआर मॉडल के थ्रू अगर आप इन कोर्सेज को अवील करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म मिल जाएगा, आप उसे फिल कर लीजिए और आप कनेक्ट कर सकते हैं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के मेंटोर से। तो अब आइए बिना देर किए माउंटेन्स की इस जर्नी को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां आपको हर तरह के जोग्राफिकल फीचर्स मिलेंगे, चाहे वो हिल्स हो या माउंटेन्स, प्लेटूज हो या प्लेन्स, डेजर्ट्स हो या सी कोस्ट और वैलीज हो या डेल्टा। भारत में सब कुछ है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं जोग्राफिकल फीचर्स में से माउंटेन रेंजेस एंड हिल्स के बारे में बात करेंगे। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हिमालयन माउंटेन रेंजेस की। दोस्तों, द हिमालयाज सीरीज ऑफ पैरेलल और कन्वर्जिंग माउंटेन रेंजेस से कंस्टिट्यूटेड है, जिनमें से मेन है ग्रेटर हिमालयन रेंज, जिसके अंदर ग्रेटर हिमालयाज और ट्रांस हिमालयन रेंज इंक्लूडेड है। इसके बाद आता है मिडिल हिमालयाज और शिवालिक या आउटर हिमालयाज, जो ग्रेट प्लेन्स और लेसर हिमालयाज के बीच लोकेटेड है। शिवालिक को डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे जम्मू रीजन में इसे जम्मू हिल्स के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड में इसे धांग रेंज के नाम से और दूधवा रेंज के नाम से जाना जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में इसे दफरा, मीरी, अबोर और मिशमी हिल्स का नाम दिया गया है। भारत के नॉर्थ वेस्ट में इनका जनरल ओरिएंटेशन नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। वहीं दार्जिलिंग और सिक्किम में देखें तो ये रेंजेस ईस्टवर्ड डायरेक्शन में लाई करते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में इनका डायरेक्शन साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक है। और नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाई करते हैं। ग्रेट हिमालयन रेंज या सेंट्रल एक्सियल रेंज की अप्रॉक्सीमेट लेंथ की बात करें तो ये ईस्ट टू वेस्ट 2500 किलोमीटर है, और नॉर्थ टू साउथ इसकी विड्थ 160 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर तक वेरी करती है। दोस्तों, हिमालयस के विद इन लार्ज स्केल वेरिएशंस हैं, और रिलीफ, अलाइनमेंट ऑफ रेंजेस और जियोमॉर्फिकल फीचर्स के बेसिस पर हिमालयस को फॉलोइंग सब डिवीजन में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 कश्मीर या नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, नंबर 2 हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालयाज, नंबर 3 दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज, नंबर 4 अरुणाचल हिमालयाज, और नंबर 5 पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। आइए अब इन सबको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले चलिए बात करते हैं कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज की। कश्मीर हिमालय सीरीज ऑफ रेंजेस जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजल से कंप्राइज्ड है, और कश्मीर हिमालयस का ईस्टर्न पार्ट एक कोल्ड डेजर्ट है, और ये ग्रेट हिमालयाज और काराकोरम रेंजेस के बीच लाई करता है। इसके अलावा ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजल रेंज के बीच कश्मीर वैली और फेमस डल लेक लोकेटेड है। इसके अलावा साउथ एशिया की इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स जैसे बाल्टोरो और शियाचिन भी इसी रीजन में लोकेटेड है। आपको बता दें कि कश्मीर वैली करेवास फॉर्मेशन के लिए फेमस है, जो जाफरान कल्टीवेशन के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। और ये करेवास ग्लेशियल क्ले, मोरेन्स और अदर मटेरियल से एम्बेडेड थिक डिपॉजिट है। इस रीजन में कुछ इंपॉर्टेंट पासेस भी हैं, जैसे ग्रेट हिमालयाज में जोजिला, पीर पंजल में बनीहार, जास्कर में पोतुला और लद्दाख में खारदुंगला। इसके अलावा यहाँ डल लेक और फुलर लेक जैसी फ्रेश वाटर और पैंगोंग सो और सो मोरीरी जैसी सॉल्ट वाटर लेक्स भी पाई जाती हैं। आइए अब कश्मीर हिमालयस के कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में देखते हैं। काराकोरम रेंज में लोकेटेड वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट और भारत का हाईएस्ट पीक K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, ये लोकेटेड है। इसके अलावा साल्तोरो माउंटेन रेंज में भारत का फोर्थ हाईएस्ट पीक साल्तोरो पीक और सियाचिन ग्लेशियर भी लोकेटेड है।
काराकोरम रेंज के साउथ ईस्ट में है इंडिया का 5th लार्जेस्ट पीक सासर कांगरी पीक, जो लद्दाख में लोकेटेड है। इसके बाद है भारत का 6th हाईएस्ट मामुस्तोंग कंगीरी पीक, जो ग्रेट काराकोरम माउंटेन रेंज के रीमू मुस्ताक सब रेंज का टॉलेस्ट पीक है और ये सियाचिन ग्लेशियर के करीब लोकेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट है रीमू मुस्ताक के नॉर्थ में लोकेटेड इंडिया का 7th हाईएस्ट पीक रीमो 1। रीमो माउंटेन सीरीज में 4 पीक्स हैं, जिनमें रीमो 1 हाईएस्ट है और ये सियाचिन ग्लेशियर का पार्ट है। कश्मीर हिमालय से फ्लो होने वाले रिवर्स की बात करें तो यहाँ झेलम, चिनाब और उनकी ट्रिब्यूटरीज फ्लो करती हैं और कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर झेलम के किनारे बसी हुई है। इस रीजन के सदर्न मोस्ट पार्ट में लॉन्गिट्यूडनल वैलीज या दून्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसके जम्मू दून और पठानकोट दून कुछ प्राइम एग्जाम्पल्स हैं। आइए अब देखते हैं हिमाचल और उत्तरांचल हिमालयाज के बारे में। हिमाचल और उत्तरांचल हिमालयाज अप्रोक्सीमेटली वेस्ट में रावी और ईस्ट में काली के बीच लाई करते हैं। इस रीजन से फ्लो होने वाली रिवर्स की बात करें तो यहाँ इंडस के साथ इसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे रावी, ब्यास, सतलज और गंगा के साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज यमुना और घाघरा का नाम आता है। हिमाचल हिमालयाज का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट लद्दाख कोल्ड डेजर्ट का एक्सटेंशन है, जो लाहौल और स्पीति के स्पीति सब डिवीजन में लाई करता है और हिमालयस के 3 रेंजेस यानी ग्रेट हिमालयाज और लेसर हिमालयाज भी इस सेक्शन में प्रोमिनेंट है, जिन्हें हिमाचल में धौलाधर और उत्तरांचल में नागाटिबा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा शिवालिक रेंज यह नॉर्थ टू साउथ में लाई करती है। लेसर हिमालयस के सेक्शन में अराउंड 1000 to 2000 ऑल्टीट्यूड के बिटवीन ब्रिटिशर्स ने धर्मशाला, मसूरी, शिमला और काउसानी जैसे हिल स्टेशंस और शिमला, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत जैसे कैंटोनमेंट टाउन्स और हेल्थ रिजॉर्ट डेवलप किए थे, जो आज भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। फिजियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रीजन में शिवालिक और दून फॉर्मेशन डिस्टिंग्विशिंग फीचर है और चंडीगढ़ कालका दून, नालगढ़ दून, देहरादून, हरिके दून और कोटा दून यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट दून हैं, जिनमें देहरादून सबसे लार्जेस्ट है। ग्रेट हिमालयन रेंज में वैलीज मोस्टली एक नोमैडिक ग्रुप भोटियाज द्वारा इनहैबिटेड है, जो समर्स में समर ग्रासलैंड बुग्याज में माइग्रेट कर जाते हैं। आपको बता दें कि वैली ऑफ फ्लावर्स भी इसी रीजन का पार्ट है और उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालयाज में नंदा देवी लोकेटेड है और इसके करीब है नंदा देवी नेशनल पार्क, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूडेड है। इसके अलावा उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के जास्कर माउंटेन रेंज में कमेट पीक और कुमाऊं सेंचुरी के नॉर्दर्न रीजन में हरदेवल पीक लोकेटेड है, जो नंदा देवी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अब नेक्स्ट है उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालयाज में गंगोत्री ग्रुप का चौकम्बा पीक, जो भारत का 9th हाईएस्ट पीक है। और चौकम्बा के बाद आता है भारत का 10th हाईएस्ट पीक त्रिशूल, जो उत्तराखंड के कुमाऊं रेंज में सिचुएटेड है। दोस्तों इसके बाद अब हम आते हैं अपने 3rd सब डिविजन यानी दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज पर। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज वेस्ट में नेपाल हिमालयाज और ईस्ट में भूटान हिमालय से घिरे हुए हैं। इस रीजन से तिस्ता जैसी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं और इंडिया का 2nd हाईएस्ट और वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट पीक कंचनजंगा भी इसी रीजन में लोकेटेड है। ये माउंटेन रेंज वेस्ट में तामो रिवर, नॉर्थ में लोहनाक रिवर, जोंगसांगला और ईस्ट में तीस्ता रिवर से घिरा हुआ है। इसके लोकेशन की बात करें तो ये नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर रीजन में लाई करता है। खांगचेत जोंगा नेशनल पार्क है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूडेड है। इस रीजन के हाई रीचेस लेप्चा ट्राइब द्वारा इनहैबिटेड हैं और यहाँ के फिजिकल कंडीशंस जैसे मॉडरेट स्लोप, थिक सॉइल कवर विद ऑर्गेनिक कंटेंट और थ्रू आउट द ईयर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल और माइल्ड विंटर का एडवांटेज लेते हुए ब्रिटिशर्स ने यहाँ टी प्लांटेशन इंट्रोड्यूस किया था। हिमालयस के इस रीजन में शिवालिक फॉर्मेशन के स्थान पर दुआर फॉर्मेशन देखे जा सकते हैं, जिनका यूज टी गार्डन की डेवलपमेंट में किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अरुणाचल हिमालयस की, जो भूटान हिमालय से ईस्ट में बीपुहू पास तक एक्सटेंडेड है और इनका जनरल डायरेक्शन साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट होता है। इस रीजन में कांगटू और नामचा बरवा जैसे इंपॉर्टेंट पीक्स लोकेटेड हैं और इसके अलावा इस रीजन को ब्रह्मपुत्र, कामेंग, सुबानसिरी, दिहांग, दिबांग और लोहित जैसी रिवर द्वारा ड्रेन किया जाता है। अरुणाचल की एक खास बात यह है कि यहाँ रिसाइड करने वाले न्यूमरस एथनिक ट्राइबल ग्रुप्स ईस्ट से वेस्ट तक अगर देखें तो यहाँ पर मोनपा, डफला, अबोर, मिशमी, निशी और नागा ट्राइब रिसाइड करती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अपने लास्ट सब डिविजन पूर्वांचल और ईस्टर्न हिमालयाज की। पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स हिमालयाज का साउथवर्ड एक्सटेंशन है और इसका जनरल अलाइनमेंट नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में होता है। दिहांग गॉर्ज से हिमालयाज साउथवर्ड बेंड होते हैं और लो हिल्स की एक सीरीज फॉर्म करते हुए इंडिया म्यांमार बॉर्डर के अलोंग नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश से साउथ में मिजोरम तक जाते हैं।
लोकली इन हिल्स को डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जैसे नॉर्थ में इन्हें पतकाईबम, नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स के नाम से जाना जाता है, और साउथ में इन्हें मीजो या लुशाई हिल्स के नाम से जाना जाता है। पतकाईबम हिल्स स्ट्रॉन्ग स्टैंडस्टोन से बने हुए हैं और ये नागा हिल्स में मर्ज हो जाते हैं, और सारावती यहाँ की हाईएस्ट पीक है। आपको बता दें कि पतकाईबम और नागा हिल्स इंडिया और म्यांमार के बीच एक वाटरशेड फॉर्म करते हैं, और इनके साउथ में लोकेटेड है मणिपुर, जो बरेल रेंज द्वारा नागा हिल्स से सेपरेटेड है। फर्दर देखें तो बरेल रेंज के वेस्ट में जैंतिया, खासी और गारो हिल्स हैं, जो इंडियन पेनिनसुलर ब्लॉक का एक्सटेंशन है, जिन्हें गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स मेन ब्लॉक से सेपरेट करती हैं। मणिपुर हिल्स के साउथ में मीजो हिल्स या लुशाई हिल्स लोकेटेड है, जहां लोकेटेड है ब्लू माउंटेन, जो यहाँ की हाईएस्ट पीक है। हिमालयन रेंज के बाद अब हम देखेंगे अरावली रेंज के बारे में। दिल्ली से गुजरात तक जाती अरावली रेंज का अलाइनमेंट नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, और ये वर्ल्ड के वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स हैं, जो हरिद्वार तक कंटिन्यूड है, जहां ये गंगा के अलूवियम प्लेन्स के अंडर बरीड है। कुछ जियोग्राफर्स के अकॉर्डिंग अरावलीज का एक ब्रांच लक्षद्वीप आर्किपेलगो तक एक्सटेंडेड है, और दूसरा आंध्र प्रदेश और कर्नाटका तक एक्सटेंड होता है। राजस्थान में अरावलीज डिस्टिंक्टली विजिबल है, लेकिन हरियाणा और दिल्ली में ये लेस डिस्टिंक्ट है। राजस्थान के अरावलीज में ही लोकेटेड माउंट आबू बनास वैली द्वारा मेन रेंज से सेपरेटेड है, और इसी माउंट आबू में लोकेटेड है यहाँ की हाईएस्ट पीक गुरु शिखर। इसके अलावा इन माउंटेन रेंजेस में पिपली घाट, देवयार और दिसूरी पासेस भी है, जहां से रोड एंड रेलवे मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है। अरावलीज के बाद बात करते हैं विंध्या माउंटेन रेंजेस के बारे में, जो नर्मदा वैली के ऑलमोस्ट पैरेलल ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में गुजरात के जोबत से बिहार के सासाराम तक जाती है। इसकी लेंथ करीब 1200 किलोमीटर्स है, और इसकी जनरल एलिवेशन करीब 300 to 650 मीटर तक जाती है। विंध्यास ईस्ट में एस भांडेर और कैमूर हिल्स के नाम से कंटिन्यूड है। आपको बता दें कि ये रेंज गंगा सिस्टम और साउथ इंडिया के रिवर सिस्टम्स के बीच एक वाटरशेड की तरह भी एक्ट करती है। यहाँ से फ्लो होने वाले रिवर्स की बात करें तो चंबल, बेतवा और केन का नाम सामने आता है। और इसके बाद अब हम बात करेंगे सतपुरा माउंटेन रेंजेस के बारे में। सतपुरा 700 किलोमीटर्स की एक सीरीज है, और 900 किलोमीटर लंबी सतपुरा विंध्यास के साउथ में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रफली नर्मदा और तापी रिवर के पैरेलल रन करती है। सतपुरा के पार्ट फोल्डेड और अपहीव्ड है, और इन्हें स्ट्रक्चरल अपलिफ्ट या हॉर्स्ट कहा जाता है। आपको बता दें कि पचमढ़ी के करीब महादेव हिल्स में लोकेटेड धूपगढ़ सतपुरा की हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा अमरकंटक भी यहाँ की एक इम्पॉर्टेंट पीक है। सतपुरा रेंजेस के बाद अब हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट्स या सह्याद्री के बारे में। सह्याद्री तापी वैली से कन्याकुमारी के नॉर्थ तक करीब 1600 किलोमीटर तक जाते हुए डेक्कन प्लेटू का वेस्टर्न एज फॉर्म करती है। ये इंडिया के गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु स्टेट्स में रन करते हुए डेक्कन प्लेटू को नैरो कोस्टल प्लेन से सेपरेट करती है। आपको बता दें कि वेस्टर्न घाट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूडेड है, और इसके साथ ही ये वर्ल्ड के 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से भी एक है। इन्हें हिमालय से भी ओल्ड कंसिडर किया जाता है, और ये इंडियन मानसून को भी इन्फ्लुएंस करती है। वेस्टर्न घाट्स नीलगिरी माउंटेन्स में ईस्टर्न घाट से मिलती है, और नीलगिरी सह्याद्रीज को कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन में ज्वाइन करती है, और अनामुडी यहाँ की हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा अन्नामलाई, पलानी, कार्डमम हिल्स, डोबा बेटा, महाबलेश्वर, मकुर्ती और कुलारी बेटा यहाँ के कुछ प्रोमिनेंट पीक्स हैं। साथ ही वेस्टर्न घाट्स में थाल घाट और भोर घाट जैसे पासेस लोकेटेड हैं, जो वेस्ट के कोंकण प्लेन को ईस्ट के डेक्कन प्लेटू से कनेक्ट करते हैं। वेस्टर्न घाट्स का सदर्न सेक्शन पाल घाट गैप या पलक्कड़ गैप द्वारा मेन सह्याद्री से सेपरेटेड है। पाल घाट एक रिफ्ट वैली है, जो तमिलनाडु के प्लेन को केरला के कोस्टल प्लेन से कनेक्ट करता है। और अब वेस्टर्न घाट्स के बाद हम बात करेंगे ईस्टर्न घाट्स की, जो इंडिया के ईस्ट कोस्ट के अलोंग पैरेलल रन करते हैं। ईस्टर्न घाट्स ओडिशा में महानदी से स्टार्ट होकर तमिलनाडु के वगाई तक रन करती है, लेकिन ईस्टर्न घाट्स में स्ट्रक्चरल यूनिटी और फिजियोग्राफिक कंटिन्यूटी की कमी है, और इसी कारण यहाँ के हिल्स को जनरली इंडिपेंडेंट यूनिट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। ईस्टर्न घाट्स के नदर्न पार्ट्स महानदी और गोदावरी के बीच ही ट्रू माउंटेन कैरेक्टर शो करते हैं, जहाँ मलिया और मडुगुला कोंडा रेंजेस लोकेटेड है। महेंद्रगिरी मलिया रेंज की टॉलेस्ट पीक है, और अराकू वैली में लोकेटेड जिंदागड़ा पीक पूरे ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा अरमा-कोंडा, गली-कोंडा और सिंकरन गुट्टा यहाँ की प्रोमिनेंट पीक्स हैं। गोदावरी और कृष्णा रिवर्स के बीच ईस्टर्न घाट्स अपना हिली कैरेक्टर लूज कर देती है, और यहाँ गुंडवाना फॉर्मेशन की डोमिनेंस देखी जा सकती है। इसके बाद आंध्र प्रदेश के कडप्पा और कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट के बीच लोकेटेड ईस्टर्न घाट्स के हिल्स को नल्लामलाई रेंज के नाम से जाना जाता है।
और इसके सदर्न पार्ट को पलकोंडा रेंज के नाम से जाना जाता है। साउथ की तरफ जाते हुए इन हिल्स की हाइट में गिरावट आती है और केवल जवाड़ी हिल्स